मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया के तमाम खबरों के साथ। फर्रुखाबाद जिले के अदियोली गांव के एक वृद्ध व्यक्ति का शव बम्बे में पड़ा मिला है। घटना की सूचना गांव के लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। इसी बीच पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा और वहीं पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था, जिसके बाद हत्या कर दी गई। इसी के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और वहीं पुलिस की तरफ से एक फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। एफआईआर में 2 व्यक्तियों को नामजद किया गया था। घटनास्थल पे फॉरेंसिक की टीम और उच्च अधिकारीगण का निरीक्षण हुआ। टीमें बनाई गई, सर्विलांस एसओजी की और थाना की। इसमें जो नामजद व्यक्ति था उसकी गिरफ्तारी हुई। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने कहा कि हमारे साथ 2 व्यक्ति और थे। तीनों लोगों ने पहले वहीं पे गाँव के पास एक ठेका है, वहाँ शराब पी। शराब पीने के दौरान आपस में कहासुनी हुई। कुछ बातें जाति सूचक शब्द कही गई मृतक के द्वारा। ये बातें उन लोगों को लगी। फिर बाद में उनको मोटरसाइकिल में बैठा के घटनास्थल पर ले गए और वहाँ पे ईंट और डंडे से मार के उसकी हत्या कर दी गई। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक के विरुद्ध फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। जालौन कोतवाली क्षेत्र के साहौ मोड़ के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक लूटने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 25,000 रुपए के इनामी बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वही बदमाश के पास से अवैध असलाह और कारतूस के साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए बदमाश के खिलाफ कई थानों में पहले से ही मुकदमे दर्ज है। जालौन पुलिस व सर्विलांस तथा एसओजी टीम द्वारा साहा मोड़ पे वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से आ रहा था, पुलिस ने रोकने का इशारा किया, परंतु वो वाहन ना रोक के बल्कि पुलिस पर उल्टा ही गाड़ी देते हुए फायर किया जी, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा सुरक्षार्थ उसने भी फायर किया, जिससे उसे गोली लगी और घायल हो गया। मौके पर एक अदद तमंचा व कारतूस बरामद हुआ तथा अभियुक्त अंतरजनपदी अपराधी है। थाना जालौन की 25,000 का इनामिया है और इसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामले पंजीकृत हैं। एवं गैंगस्टर का अभियुक्त वांछित थाने से चल रहा था। इस संबंध में थाना स्थानीय पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया रहा तथा घायल को चिकित्सा हेतु अस्पताल रवाना किया गया। आजमगढ़ जिले में सरकार ने परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और अध्यापकों को टैबलेट बांटे गए, जहां बीएसए कार्यालय से सटे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद के सदस्य यशवंत सिंह राजपूत रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में टीचर्स उपस्थित रहे, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 4438 टैबलेट बांटे। आपको बता दें कि सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम कर रही है, जिससे जिले के सभी शिक्षक और बेहतर ढंग से बच्चों को शिक्षित कर सके। कार्यक्रम के दौरान विधान परिषद के सदस्य यशवंत सिंह ने कहा कि स्कूलों में देश की नींव का निर्माण होती है, जिससे शिक्षकों की ताकत बढ़ेगी। इसी के साथ बच्चे शिक्षित और प्रशिक्षित होकर जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज को ताकत देंगे और प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में पूरे हिंदुस्तान को नई ताकत मिलेगी। देखिए, हमारे समाज में जो नींव का निर्माण जहाँ होता है, हमारे छोटे बच्चे जहाँ प्रशिक्षित और शिक्षित होने जाते हैं और जिनके कंधों पर सबसे चुनौती भरा बोझ है समाज बनाने का, उन अध्यापकों के हाथों में आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो टैबलेट वितरित किया है, मैं सरकार को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बिना आपको टैबलेट लिए जिस तरीके से आपने देश में बच्चों को तैयार करके बड़ा किया है, इस यंत्र के पाने के बाद आपकी क्षमता और ताकत दोनों बढ़ेगी और हमारे बच्चे और तीव्र गति से शिक्षित होकर के प्रशिक्षित होंगे
और वह हमारे देश में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस देश को ताकत देंगे। बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के रसलामई गांव में युवक की हत्या का मामला सामने आया, जहां खेत में एक व्यक्ति का शव मिला। वहीं गांव के लोगों ने घटना की सूचना वजीरगंज थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घटनाक्रम की सूचना वरिष्ठ अधीक्षक को दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की जांच की, जिसमें बताया जा रहा है कि बीते रात युवक अपने 3 दोस्तों के साथ था। इसी दौरान किसी बात को लेकर चारों का आपस में झगड़ा हो गया और बहस इतनी बढ़ गई कि युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस की तरफ से अन्य अपराधियों की तलाश की जा रही है। जनपद बदायूं के गांव रजलामई में आज प्रातः मुंशी लाल, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, जो शादीशुदा नहीं है, इनकी डेड बॉडी जिस ट्यूबवेल पे रहते थे वहाँ मिली और घटनास्थल के निरीक्षण से पता चला कि स्ट्रेंगुलेट किया गया है। और जब और तहकीकात की गई तो पता चला कि अपने 3 मित्रों के साथ ये रात्रि में अपना खाने पीने का काम कर रहे थे और उसी दौरान झगड़ा हुआ और उन्हीं लोगों से इनकी लड़ाई झगड़े में इनकी हत्या की गई है। 3 जो अभियुक्त हैं उनमें से 2 लोगों को अरेस्ट करके पूछताछ की जा रही है और इसमें थाना वजीरगंज में हत्या का मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज जिले में तिरवा कोतवाली क्षेत्र के चंदौली गांव में 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच बहस हो गई, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि बेखौफ दबंगों ने इलाके में खुलेआम गोली चला दी, जिसकी वजह से गाँव में हड़कंप मच गया। जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल करने के साथ ही बदमाशों की तलाश में जुट गई। आजाद समाज पार्टी से ग्वालियर के पूर्व प्रत्याशी नरोत्तम जाटव ने पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि प्रदेश और देश भर में बेरोजगारों और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ी है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस दोनों ने ही बेरोजगारी और महंगाई को बढ़ावा दिया है। वहीं उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी पार्टी का यह पहला चुनाव है, फिर भी हम सीट निकालने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और हमारी पार्टी का प्रमुख मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी मुक्त सरकार बनाना है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने आम नागरिक को ठगा है। आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता में प्रदेश संगठन मंत्री निहाल सिंह के साथ ही अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कि आजाद समाज पार्टी से कल हमें पत्र मिला है, उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए मेरा नाम नरोत्तम जाटव है और मैं आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। तो उसके लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई है और जो जनता की समस्या है उनकी जानकारी आपके माध्यम से उनको बताना है कि इन लोगों ने आपको कितना ठगा है। कांग्रेस और बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से देश को बर्बाद करके रख दिया है। मध्य प्रदेश के धार जिले से सर्विस सेंटर में खड़े ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां मनावर के टोंकी फाटे पर सर्विस सेंटर में एक ट्रक खड़ी थी। आपको बता दें कि ट्रक के ऊपर बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रक में आग लग गई, जिसकी वजह से ट्रक ऊपर सोया हुआ व्यक्ति जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। इसी के साथ की घटना की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस और पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं घटना की जानकारी पर एसडीओ धीरज बाबर और थाना प्रभारी कमलेश सिगार मौके पर पहुंचे। राजस्थान के कोटा पहुंचे भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनवाला ने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकालकर कोटा शहर का भ्रमण किया। इसके साथ ही निजी होटल में पहुंचकर अपने जन्मदिन को सादगी भरे अंदाज में सेलिब्रेट किया। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं उनको अपने बीच देख बड़े उत्साहित और जोश से भरे देखे और राजस्थान के आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी की, जिसमें पूनावाला ने को बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का भरोसा दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।